जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 2025 नया साल आने वाला है और आप सभी लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि हमारा जो 2025 साल है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। हमारे जीवन में कोई भी इस नए साल में दुख और परेशानी ना आए, हमें इस नए साल में कभी भी धन की परेशानी ना देखनी पड़े। अगर आप लोग भी अपने 2025 नए साल को अच्छा बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे नियमों का पालन आपको आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए, जो कि 2024 का आखिरी महीना है और इसके कुछ बचे हुए दिन हैं। इन दिनों में आप लोगों को अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और अगर आप लोग इन गलतियों को करते हो तो इनको आपको आज से ही सुधार लेना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, ये कुछ नियम हैं जिनका आप लोगों को विशेष रूप से पालन हमेशा करना चाहिए, पर अभी से करना शुरू कर दोगे तो आपका नया साल अपने आप ही ठीक यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके भोजन की बात करते हैं। आपके घर में जो भोजन बनता है उसकी, है ना। देखो, अगर आप लोगों के घर में जो भोजन बनता है उस भोजन की थाली को अगर आप एक हाथ से पकड़ते हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी आपको भोजन मिलता है, आप रसोई घर से भोजन लेकर आते हो तो उस थाली को हमेशा दोनों हाथों में पकड़कर लाया करो। और जो भोजन करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो ज़मीन पर हमें नहीं बैठना चाहिए, आसन लगाकर बैठना चाहिए। चलो, हम तो कैसे भी बैठ जाते हैं, पर हमें कभी भी जो खाने की थाली होती है, भोजन की थाली होती है, उसको कभी भी ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से हम आसन लेकर बैठते हैं उसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर थाली को भी आसन देकर ही मतलब रखना चाहिए, कभी सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। और जो भोजन है वो आपको जो है ज़मीन पर बैठकर आसन लगाकर ही करना चाहिए। वैसे आपके घर में टेबल वगैरह है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो, पर ज़्यादा सही तब माना जाता है जब आप अपने ज़मीन पर बैठकर ही जो है यहाँ पर आसन लगाकर भोजन कर रहे हो। ठीक है, भोजन का आप लोगों को बहुत ही विशेष यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, जब आप भोजन करते हो तो भोजन करते समय आप लोगों को ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ में आखिरी में लोगों की एक आदत होती है कि आखिरी में वो एक रोटी की जगह आधी रोटी लेते हैं ना, तो आपको इस आदत को भी अपनी बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं सच में कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो नए साल में, तो क्या करना है, आखिरी में कभी भी आधी रोटी नहीं लेना है, लेना है तो पूरी रोटी लेना है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आपको अपनी उस थाली के अंदर हाथ नहीं धोना है ना। क्या नहीं धोना है? हाथ नहीं धोना है। और हाथ नहीं धोना है उसके बाद में आपने जो थाली में भोजन किया हुआ है उस थाली को आपको खुद को उठाकर वहां तक रख कर आना है जहां पर आपके बर्तन साफ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने भोजन कर लिया और थाली वहीं के वहीं छोड़ दी और रखी है, वो 5 मिनट रखी रही, 10 मिनट रखी, नहीं। आपने खाना खाया, आप उसी समय अपनी थाली को उठाकर रख कर आओ, ये आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस नियम का भी आप लोगों को पालन ज़रूर करना है ना। इसके बाद में दोस्तों, अब जो अगली बात है वो माताओं बहनों के लिए है। माताओं बहनों को कभी भी अपने जो घर के बर्तन हैं वो कभी भी ऐसे झूठे नहीं रखने चाहिए। विशेष रूप से हम रात की बात करें तो रात्रि में जब आप सभी लोग भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आपका नियम ये कहता है कि आपको प्रतिदिन अपने बर्तनों को साफ कर कर रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो कि बर्तनों को साफ कर कर नहीं रखता है तो इससे कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है। तो इसलिए आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने घर में रात्रि में जो आपके बर्तन हैं उनको साफ कर कर ही रखना है। और दिन के जो बर्तन है वो तो आप ऐसे भी साफ रखते ही हो करके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई भोजन की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है आपके घर के कुछ मुख्य नियमों के बारे में। जैसे कि आपके घर में नल ज़्यादातर लोगों के घर में अब लगे होते हैं, तो दोस्तों अगर आपके घर में से कोई सा भी ऐसा नल है जिस नल से टप टप करके पानी गिरता है तो आपको उसको बदल लेना चाहिए। आपके घर के किसी भी नल से टपकता हुआ पानी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर टपकता है तो उसे सही करवा लीजिए। ऐसा नल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जिस नल में से पानी हमेशा टपकता रहता हो। ठीक है, भले ही आप बाल्टी भी रख देते हो पर वो टप टप जो आवाज़ आती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए अपने घर में अगर कोई भी ऐसा नल है जिससे कि आप लोगों के घर में टप टप आवाज़ आती है तो उसको सही करा लो, ठीक करा लो, वो हो जाएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अपने घर में जो है यहाँ पर काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सजावट के लिए काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। इसके बाद में अगर आपके घर के जो पर्दे हैं वो गंदे हो रहे हैं तो उनको साफ करना चाहिए, मतलब कि धोकर साफ करना चाहिए। और अगर फट गए हैं तो उनको बदल लेना चाहिए। घर के पर्दों का भी बहुत ही विशेष यहाँ पर महत्व माना गया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपके घर में जो आपके भगवान विराजित होते हैं उनमें भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि आपके घर का जो मंदिर है वो या तो पूर्व दिशा की तरफ रखा हो या तो उत्तर दिशा की तरफ रखा हो। मतलब कि जैसे पूर्व दिशा की तरफ आपके घर का मंदिर रखा हुआ है तो ऐसे रखना है कि आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की तरफ हो, मतलब सूरज जिस तरफ से निकलता है उस तरफ आपका मुख हो और आपका मंदिर आपके सामने रखा हो। इस तरीके से आपको मंदिर यहाँ पर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसी तरीके से उत्तर दिशा में सिर्फ यही दो दिशा है जिस दिशा में भगवान का स्थान माना गया है। इसके अलावा और कोई दिशा में आप लोग मंदिर नहीं रख सकते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके घर की झाड़ू की। घर का झाड़ू क्या होता है? माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। घर के झाड़ू का आपको बहुत आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब झाड़ू
में किन नियमों का आपको पालन करना है वो भी यहाँ पर आप ध्यान से सुनो। देखो, घर के झाड़ू को कभी भी आप लोगों को खड़े कर कर नहीं रखना है, हमेशा घर के झाड़ू को लेटा कर रखना है, ठीक है, खड़े कर कर नहीं रखना है। और घर का जो झाड़ू होता है दोस्तों, उसको आप लोगों को लोगों से छिपा कर रखना है और खुद की नज़रों में भी वो ना आए, ऐसी जगह पर आपको अपने घर में रखना चाहिए। झाड़ू को वैसे विशेष रूप से आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपने घर के जो सोफ़े होते हैं उसके नीचे भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसी किसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां से आपकी नज़र और बाहर से आए हुए सदस्यों की नज़र अगर उस झाड़ू पर पड़ रही है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, आपके धन के ऊपर जो है ये प्रभाव डालता है, ठीक है। तो झाड़ू को भी थोड़ा छुपा कर रखा करो, आपकी भी नज़र ना पड़े और बाहर वाले की भी नज़र ना पड़े, ठीक है। और झाड़ू को अगर कभी भी गलती से ठोकर लग जाती है तो भाई आपको उसके पैर पड़ने चाहिए, और ऐसी जगह रखो कि आपकी झाड़ू में ठोकर ना लगे, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अब जो अगली बात हम आपको बता रहे हैं ये माताओं बहनों के लिए है। माताओं बहनों को शाम के समय जो है कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और एक शाम का समय होता है जिस समय झाड़ू लगाना वर्जित माना गया है, इस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसी घड़ी है जिसके अंदर सेल खत्म हो गया है या वो बंद पड़ी है तो उसको अभी से ही बाहर निकाल कर रख दो, क्योंकि घड़ी हमें समय बताती है और जब घड़ी रुक जाती है तो एक तरीके से हमारा समय भी रुक जाता है, हमारे काम रुकने लग जाते हैं, हमारे बहुत सारे काम अटक जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो कि चलना बंद हो गई है या वो ख़राब हो गई है, सेल खत्म हो गया तो सेल बदल लो, ख़राब हो गई है तो उसे बाहर कर दो, ठीक है, पर उसे अपने घर के अंदर मत रखो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी घर की घड़ी का कांच टूट गया है तो उसको भी बाहर निकालो। बिना कांच की जो घड़ी होती है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, कांच टूट भी गया है ना तो उस घड़ी को आप लोग हटा दो, ठीक है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है ना। इसके बाद में दोस्तों, आपको अपने घर के जो बेडरूम होता है, आपके घर में जितने भी बेडरूम हैं जहाँ पर आप लोगों के पलंग रखे हुए हैं, तो पलंग के सामने कभी भी आपको आईना या कांच नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सोते हुए जो तस्वीर है वो अपने कांच में देखना अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कभी भी आपके पलंग के सामने कांच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि आपके कांच के अंदर जो है पलंग नहीं दिखना चाहिए सामने की तरफ से, है ना, इस बात का ध्यान रखना है ना। और अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है, कहीं भी लगा हुआ है, तो उसको बदलवा दो या तो उसको हटा दो। टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखा जाता, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर का जो कूड़ा कचरा होता है या चारपाई कभी टूट जाती है तो उसको क्या करते हैं, अपनी छत पर ले जाकर रख देते हैं। तो अपनी घर की छत पर कभी भी टूटी चारपाई, टूटा पलंग नहीं रखना चाहिए, कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना चाहिए अपने घर की छत पर। लोहा वगैरह जो होता है ना, कई सारे लोग मतलब इकट्ठा कर देते हैं, तो वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोग अपने घर में रात्रि में जो है जीरो बल्ब जला के सोते होगे, तो कभी भी आपका वो जो जीरो बल्ब है वो लाल कलर का नहीं होना चाहिए। लाल कलर के अलावा जो भी कलर आप लोग लेंगे चल जाएगा, पर लाल कलर का जो जीरो बल्ब है वो आप लोगों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। लगा सकते हो पर वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, इस वजह से आप लोगों को वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में टूटे हुए बर्तन हैं, जैसे कि कई बार होता है हमारे घर के जो बर्तन होते हैं किसी कारणवश टूट जाते हैं, चटक जाते हैं, तब भी हम उनको इस्तेमाल में करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो आपके घर के जो बर्तन हैं उनको आप लोगों को जो है, अगर वो टूट गए हैं या चटक गए हैं तो बिल्कुल बाहर निकाल देना है। उन्हें अपने घर के रसोई घर में किसी भी तरह से यूज़ में नहीं लेना, इस्तेमाल नहीं करना, उनको सीधा बाहर निकालना है और अलग कर देना है, ठीक है। तो अपने घर में टूटे हुए बर्तनों को भी नहीं रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन को छोड़कर अपने घर में पोंछा ज़रूर लगाना है, जिस पोंछे के पानी के अंदर आप लोगों को नमक डालकर ही पोंछा लगाना है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। और अगर आपके घर की दीवारों पर दरार आई हैं तो भाई दरारों को ठीक करो, क्योंकि ये दरारें जो है बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालती हैं। तो आप जहाँ पर रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, वहाँ पर दरारें वगैरह हैं तो उनको किसी भी तरह से ठीक करवाइए और अच्छी दीवार वहाँ पर करवा लीजिए, ठीक है। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, सुबह और शाम आप लोगों को अपने घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए, भगवान की पूजन के समय, आरती के समय, ठीक है। ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है ना। तो दोस्तों, ये वो सारे नियम थे जिनका आप लोगों को यहाँ पर पालन अवश्य करना चाहिए। इन नियमों का पालन अगर आप लोग करना शुरू कर देते हो तो अपने आप ही आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या, पैसे रुके हुए अटके हुए होने की समस्या होती है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपको कुछ भी फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ज़रूर नियमों का पालन आज से ही शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिएगा अपने आप ही आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।